अगर मैंने एक भी गलती कर दी तो सारी सुपर पावर्स बेकार हो जाती और मैं भी बाकी लोगों की तरह मर जाता। पार्ट 3 में आपने देखा था कि मैंने टार्डिग्रेड, बुलेट चींटी, आयरन नेल बीटल और अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल जैसी टॉप टियर शक्तियां इकट्ठा कर ली थी। अब मेरे पास सिर्फ उल्लू की शक्ति बची थी और मैं तबाही शुरू होने से पहले अपनी पूरी तैयारी खत्म करना चाहता था। मैंने सबसे अच्छी क्वालिटी का सिल्वर आउल खरीदने के लिए $3000 खर्च किए। इस समय मेरे सभी कोर म्यूटेटेड इंग्रेडिएंट्स तैयार थे। जब मैं घर लौटा तो मैंने जो अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल खरीदी थी वह पूरी तरह मर चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। मैंने तुरंत उसे साफ किया और फ्रीजर में रख दिया। मेरा प्लान था तबाही शुरू होने से ठीक पहले उसे पकाकर खाना। इसी दौरान मैं म्यूटेशन के असली नियम भी पूरी तरह समझ चुका था। दुनिया के सभी लोग यही मानते थे कि जिस जानवर का मांस तबाही वाले दिन पेट में बिना बचे मौजूद होगा उसी की शक्ति इंसान को मिल जाएगी। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं थी। असल राज कुछ और ही था। इसके बाद मैं चाहता था कि तबाही शुरू होने तक मेरे पेट में कोई भी अदबचा मांस मौजूद न रहे। इसीलिए मैंने लगातार 2 दिन तक सिर्फ शाकाहारी खाना खाया ताकि मेरी आंतें पूरी तरह साफ हो जाएं। मेरे पास अभी भी 6000 यूनिट चिकन का खून बचा हुआ था। मैंने उसी का इस्तेमाल शहर के लोहार से एंटी बैलिस्टिक हथियार खरीदने में किया। मुझे पता था कि आम चाकू तबाही के बाद किसी काम के नहीं होंगे। मेरी सुपरह्यूमन ताकत और बिजली जैसी शक्तियों के साथ एक भारी कुल्हाड़ी या बड़ा हथौड़ा सबसे खतरनाक हथियार साबित होगा। ज्यादा कैलोरी वाली चॉकलेट खरीदी और एक मैकेनिकल पॉकेट घड़ी भी खरीदी। मुझे पता था तबाही शुरू होते ही पूरी दुनिया की बिजली चली जाएगी। उस समय सिर्फ मैकेनिकल घड़ी ही सही समय बता पाएगी। घर लौटकर मैंने सबसे पहले फिर आम चींटियों को भून कर पीस दिया और उन्हें चॉकलेट के साथ मिलाकर बुलेट एंड चॉकलेट बीन्स बना ली ताकि उन्हें आसानी से खाया जा सके। इसके बाद मैंने उन्हें अपने पुराने होमरूम टीचर को दे दिया। अब मैंने अपनी सारी तैयारी की लिस्ट बनाई। मेरे पास था एक सिल्वर आउल, एक मरी हुई अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल, 50 जिंदा बुलेट चींटियां, कई मरी हुई चींटियां, 2 आयरन नेल बीटल, एक जिंदा टार्डिग्रेड, सील किए हुए टार्डिग्रेड और ठीक से तैयार किया हुआ मगरमच्छ का मांस। सब कुछ बहुत करीने से रेफ्रिजरेटर और स्टोरेज रूम में रखा हुआ था। उस कमरे में दुनिया के सबसे खतरनाक जीव मौजूद थे लेकिन मेरा दिल बिल्कुल शांत था। पिछली जिंदगी में मैं दूसरों की दया पर जीता था लेकिन इस जन्म में मेरे पास दुनिया की सबसे खतरनाक टॉप टियर ट्रांसफॉर्मेशन शक्तियां थी। अब सबसे अहम पल आ चुका था। मैंने अपने खोजे हुए नियमों के अनुसार एक एक करके सभी जीवों को खाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने खास तौर पर बनाई गई बुलेट एंड चॉकलेट बीन्स खा ली। जैसे ही वह मेरे पेट में पहुंची गर्मी की एक तेज लहर पूरे शरीर में फैल गई। मेरी ताकत और जहरीली शक्ति धीरे धीरे मेरे शरीर का हिस्सा बनने लगी। इसके बाद मैंने आयरन नेल बीटल का मांस निगला। उसका सख्त खोल चबाना लगभग नामुमकिन था लेकिन मैंने दांत भींचकर उसे पूरा निगल लिया। उसी पल मेरी त्वचा और मांसपेशियां और भी ज्यादा मजबूत होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे शरीर पर एक अदृश्य कवच बन रहा हो। फिर मैंने मगरमच्छ के मीटबॉल खाए। अचानक मेरे शरीर में एक जंगली ताकत दौड़ गई। मेरा कवच और भी सख्त हो गया। मेरी काटने की ताकत और नजदीकी लड़ाई की क्षमता कई गुना बढ़ गई। आखिर में मैंने उल्लू का मांस और अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल का मांस भी खा लिया। अब मेरे पेट में हर टॉप टियर बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति तैयार थी। पूरे समय मैंने कोई दूसरा मांस नहीं खाया। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी गलती मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दे। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने ध्यान से अपना मुंह धोया और चुपचाप दुनिया की सबसे भयानक तबाही का इंतजार करने लगा। जैसे ही शाम हुई पूरा आसमान गहरे बैंगनी बादलों से ढक गया। हवा अचानक बहुत भारी हो गई। सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। लेकिन सड़कों पर मौजूद लोगों को कुछ भी अजीब नहीं लगा। कोई बारबेक्यू खा रहा था, कोई मिठाइयां खरीद रहा था, कोई हंसते हुए रात के बाजार में घूम रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो आखिरी खाना वे अभी खा रहे हैं वही